नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एसएनजी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 2024 न्यू ईयर के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 के लिए वैलिड होगी। तो और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको ये साल ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए। तो आइए इसी उम्मीद के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टॉरस राशि के लिए कि उनका ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनवरी में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे साल के लिए। सॉरी गाइस, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक की जो है टॉरस वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रह सकती है। आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिस चीज़ से आपको लगेगा कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करनी जरूरी है। हो सकता है कि 2023 में आप किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में रहे हों, खासतौर पर लव लाइफ के लिए, तो जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि अगर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे और कोई अगर कोई बात जानते भी हैं वो उसे अपने तक सीमित रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं आप। जब तक जिस चीज़ का सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, आप महसूस करेंगे कि उन चीज़ों को तभी बताना चाहिए जब उसका सही समय सही वक्त आए। तो आप खुद पर फोकस करने वाले हैं। जो ओवरऑल एनर्जी है वो प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए रहेगी और उन चीज़ों पर फोकस रहेगा जो अपने आप को खुशी दे सकती है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग पर आप फोकस करें। देख लेते हैं कि पूरा साल आपका कैसा रहेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। पहले जनवरी से लेकर जुलाई तक देख लेते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जी, तो पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके। तो 2024 में तो लग रहा है कि पैसे मतलब, हालांकि ये लव रीडिंग है लेकिन प्रॉस्पेरिटी मतलब धन संपत्ति से लेकर काफ़ी खुशहाली आपको मिलती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है। तो जनवरी का लेते हैं कि अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर अपनी लव लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नया ऑफर आ रहा है तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे और सोच समझ कर धीरे धीरे करके वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। मतलब जनवरी में आपको एक नई न्यूज़ आ सकती है या फिर आप किसी को न्यूज़ दे सकते हैं। एक बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए सब पर मैच नहीं करेगी, जिस पर जितनी मैच करती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी। तो फरवरी में भी आपको काफ़ी परिवार और फैमिली की मदद से या फिर नॉन पर्सन जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर किसी के साथ भी मतलब रिश्ता कायम करेंगे तो एक आपको उसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है लव लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी, खुशहाली मिलेगी आपको और एक फैमिली, एक परिवार आपका रिश्ता मिलेगा। हालांकि ये बहुत सारा इसमें पेंटिकल्स भी है तो पैसे से रिलेटेड भी यहाँ आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि 2023 में जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, कई बार होता है कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से भी रिश्ते बनने में नाकामयाबी मिले, तो वहाँ कहीं ना कहीं जनवरी से ही अच्छा आपका साल शुरू हो रहा है तो काफ़ी खुशहाली मिलती दिखाई दे रही है और धीरे धीरे करके आप अपने प्यार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाने वाले हैं परिवार और फैमिली के उसमें। तो मार्च का द सन। अगर आप बच्चे की एनर्जी की तरह लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो रिश्ता आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप नए रास्ते में जाएंगे तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, तो जो है आपका मार्च का महीना काफ़ी खुशहाल रह सकता है।
आप एक बच्चे की एनर्जी में रहने वाले हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहा है, जिसके साथ आप रिलेशन में जा रहे हैं, तो वो आपका बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है उनकी। वो आपको काफ़ी खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, और आपका उनके साथ जो है संबंध अच्छे बन सकते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी इसमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मार्च महीने के लिए जो आपका रिश्ता है। तो धीरे धीरे करके जो है आपका ये दिखाई दे रहा है। अप्रैल, दामू, अप्रैल में जाकर आप हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। अननोन फियर आपको डरा सकते हैं, जो आप कई बार होता है कि सपने में आपको कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है। तो ऐसी मिस्ट्री में आप रह सकते हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आप महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपसे छिपा रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन आपको इस अननोन फियर से, इस जो आप सपने देख रहे हैं, तो उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, बजाय कि उन किसी तीसरे पर्सन की वो सपनों से डरने की, या फिर किसी तीसरे पर्सन की बात मानने के। अगर आप आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो आप महसूस कर रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ बाधाएं ना आ जाए, कोई रुकावटें ना आ जाए, जिन चीज़ों को सोच सोच कर आप भारी भरकम बनाने वाले हैं, तो उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी लाइए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, या फिर जो है ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनके साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ सके। तो जिससे आप अननोन फियर है, उन जिनसे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सोच सोच कर जिन चीज़ों को आपने, जिस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उससे आपको निजात मिल सके, उससे आप बाहर निकल सकें। वो सिर्फ आपको डरा सकते हैं, लेकिन उनसे आप महसूस कर सकते हैं कि कभी आपका रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। तो उन चीज़ों से डरने की बजाय अगर आप आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मई में देख लेते हैं जस्टिस। तो जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, न्याय प्रिय आपका रिश्ता बन सकता है। एक हो सकता है कि जो अप्रैल महीने में जो परेशानी, जो दुविधाएं रही हैं, आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आपको न्याय मिल सकता है मई महीने में। जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा कर्म कांड आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पेश आएंगे, तो वो सामने वाला भी आपको उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय प्रिय बन सकते हैं आप। और अगर कुछ गलती, छोटी मोटी गलती हुई भी है, तो एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगेंगे आप, तो आप उनको उसमें खुशहाली मिल सकती है, न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। और अगर लंबे समय से आपके जो इस हो सकता है 2023 में या इससे पहले आपके कोर्ट कचहरी में इशू चले हुए हों, मतलब कोई इलीगल मैटर चला हुआ है या लीगल मैटर चला हुआ हो, तो वहाँ मई में उसका निपटारा होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये लव लाइफ से रिलेटेड है। तो जो लोग अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो वहाँ आपको न्याय मिलेगा। और अगर आपने गलत किया है और आप चाहते हैं कि मुझे मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, तो भले ही उस समय के लिए आप बच जाएं, लेकिन यूनिवर्स जी बैकफायर जरूर करते हैं। जैसा जिसने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि मई में, मतलब, और अगर लव रिलेशनशिप की नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ काफ़ी खुशहाली आपको मिलती दिखाई दे रही है। जैसा आप सामने वाले के साथ बिहेव करेंगे, उसके बदले वैसा ही सामने वाला आपसे संबंध रखेगा, यानी कि टिट फॉर टैट कह सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा। तो जून, जून में देख लेते हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, ये सारी चीज़ें आपकी जून महीने में हो सकती हैं। तो जून महीने में आपको एनर्जी
डालनी है, एफर्ट लगाना है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। जितना बिना कोशिश के आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। उनके साथ आपकी लाइफ खुशहाल रह सकती है। तो देख लेते हैं आगे के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये लास्ट में हम देखेंगे ओवरऑल जो गाइडेंस है। तो जुलाई में आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, लेकिन आप कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऑफ़र के साथ जाना चाहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, जब डिसाइड कीजिए, क्योंकि कई बार ये जो बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तो वो आपको भरम जाल में भी फंसा सकते हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ घूमना फिरना कीजिए, उनको समझिए, तभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, तो क्या आपको करना है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि आपको ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सोच विचार करके ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगस्त, एस ऑफ कप्स, जी, काफ़ी खुशहाली मिल सकती है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इस रिश्ते में जाना है, तो वो रिश्ता आपको मिल सकता है। और आगे जाकर जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में, अगर हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपके ख़त्म हो चुके हों तो वो दोबारा से बन रहे हों, या फिर नया रिश्ता जो भी आ रहा है तो उस पर वर्कआउट करेंगे और ज़्यादा इमोशंस में ना बहे, तर्क वितर्क किए बिना अगर उस पर वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो है ये महीना आपका खुशहाल जा सकता है। आपके को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और धीरे धीरे करके वो जो अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। आगे जाकर वो खुशहाली में तब्दील हो सकती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आपको अगस्त महीने में मिलती दिखाई दे रही हैं। सितंबर में 10 स्टार, तो स्पिरिचुअल ग्रो आपको करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अगर ग्रो आप करते दिखाई देंगे, स्पिरिचुअल ग्रो आपको करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। हो सकता है कि आप को कभी 2023 में या उससे पहले कोई लव लाइफ में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ आया है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है। तो फिर से स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देंगे, या किसी हीलर से बातें करेंगे या किसी नॉन पर्सन की मदद से फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपके रिश्ते में फिर से शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। फिर से ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता धीरे धीरे करके, अगर एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करेंगे, इस पे अपने एनर्जी, एफर्ट डालेंगे, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है और ये जो है गोल्डन स्टार आपका रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स के तरफ से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। अक्टूबर, रिकॉन्सिलेशन, 6 ऑफ कप्स, आप अपने पास्ट में जाने वाले हैं। तो आप पास्ट वाले लोगों को याद करने वाले हैं, या पास्ट की हिस्ट्री दोहराने वाले हैं, या उन दिनों को हो सकता है कि आप का डाइवोर्स हो चुका है या नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। तो सितंबर महीने में कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने पास्ट वाले चीज़ों को याद करेंगे, पास्ट को दोहराएंगे या पास्ट वाले पर्सन से मिलेंगे, तो दोबारा से आप को फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से जो टूटा हुआ रिश्ता है आपका वो वापस आ सकता है, या उन पर्सन से आप मिल सकते हैं जो जिनसे मिले आपको काफ़ी दिन हो गए और जिनसे मिलकर आपके दिल को एक तसल्ली मिलती है, एक खुशहाली मिलती है। तो आप अपने पास्ट में जाते दिखाई दे रहे हैं, पास्ट वाली चीज़ों को याद करते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल वाले दिनों को या स्कूल कॉलेज के दिनों को, रोमांस के दिन, जो उन दिनों को याद करते हुए आप अपने पास्ट के बंदे से शायद उन दिनों में मिलेंगे,
जिससे आपको खुशहाली मिल सकती है, या फिर सेपरेशन, ब्रेकअप, दूरियां बन चुकी हैं तो वहाँ रिकॉन्सिलेशन होता आपको दिखाई देगा। अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उन चीज़ों को याद करेंगे जो आपको खुशी दे सकती है, तो फिर से आपको उस रिश्ते में खुशी मिल सकती है। नवंबर, तो 9 ऑफ कप्स। तो पहले आप खुद खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों के साथ खुश रहेंगे। आज आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कोई ना कोई दिली तमन्ना पूरी होगी। जिस रिश्ते को आप इतने लंबे समय से सोच रहे थे, जो आपको मिल नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिश्ता मिल सकता है। तो आप पहले खुद खुश रहिए, फिर दूसरों को खुश रखिए। आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। काफ़ी प्यार, काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी ढेर सारा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है नवंबर महीने में। और आपको थोड़ा सा ओवर ड्रिंकिंग से दूर रहना है। जो भी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ का जो है ओवर ड्रिंक करना खतरे से खाली नहीं होता। ओवर ड्रिंक मत कीजिए, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, हार्ड ड्रिंक हो सकता है, कोई वाटर, यहाँ तक कि वाटर हो सकता है, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी। मतलब ओवर ड्रिंक से आपको बचना है। उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा मत कीजिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो और बिल्कुल भी बंद मत कीजिए कि कहीं हाइड्रेशन ना हो जाए। तो मतलब उन चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, देख कर चलना है। तो दिसंबर में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है कि अपने लव लाइफ के लिए या किसी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर से मिलकर किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी लाने के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहेंगे आप। आप महसूस करने वाले हैं कि चाहे खुद को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, प्रेजेंट को, फ्यूचर को खुशहाल बनाना है, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाते दिखाई देंगे, एक कम्युनिकेशन करते दिखाई देंगे। आप खुलकर बातें करेंगे। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में पीछे, तो उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, दुख के बादल छटेंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। अगर आप अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे से उसको निपटाएंगे तो दिसंबर में भी आपको क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, तो आपको उसमें खुशहाली मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। द मैजिशियन, तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो आप का जो है आउट गाइडेंस यूनिवर्स जी बता रहे हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। लेकिन आपको कोई माइंड गेम नहीं खेलना है, कि मैनिपुलेशन नहीं करना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, और खुद को यूनिवर्स के हवाले करना है। यानी कि खुद को सरेंडर कीजिए और एक दूसरे से प्यार प्रेम कीजिए। सामने वाले को अगर कोई गलती की है तो माफ़ कर दीजिए, और अगर वो सामने वाला माफ़ नहीं करता तो अपने दिल से माफ़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, क्योंकि जो ये इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि आपके पास खुशहाली होगी और आपका जो है साल अच्छे से गुजरेगा। आपको ध्यान देना है कि आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना है, सरेंडर करना है, और किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। अगर आप प्यार से, प्रेम से सबको पेश आएंगे तो आपके लिए जो है ओवरऑल लग रहा है कि ये ईयर आपका अच्छा जा सकता है। कुछ एक 2-3 महीने में ऐसा प्रॉब्लम सी दिखाई दे रही है छोटी मोटी, तो वो तो लाइफ में चलती रहती हैं, एक पार्ट है। तो आप का ओवरऑल ये साल 2024 अच्छा रहेगा अगर आप समय के साथ चलेंगे और अपने इमोशंस के साथ चलेंगे, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, किसी को दुख तकलीफ नहीं देंगे, तो ओवरऑल आपका ये साल अच्छा रहेगा। गुड लक। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।